डायरेक्शनल हेजिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको इसमें सेलेक्ट करनी होती है और उसके अलावा क्या देख के साथियों इसमें आपको पोजीशन बनानी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कौन सा प्रीमियम लेना होता है जिससे यदि मार्केट साइडवेज हो भी जाएगा तो उस पे क्या है टाइम डीके लगेगा, उसका सीधा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है ना। देखो साथियों, डायरेक्शनल हेजिंग में क्या होता है कि आपको सिर्फ इतना ही पता लगाना होता है क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है या फिर अप ट्रेंड में है। ठीक है ना, इतना ही आपको यहाँ पता लगाना होता है। जैसे आपको ये पता है कि भाई मार्केट आज साइडवेज हो सकता है ना, सॉरी ये बेरिश हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद मान लो मार्केट साइडवेज हो भी गया तो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। और आपको ये लगता है कि भाई आज मार्केट क्या है बुलिश रहेगा, और बुलिश होने के बाद मान लो कुछ मिनटों या कुछ घंटों तक साइडवेज हो भी गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट को क्या है आपको 15 मिनट पे लगा लेना। देखो भाई, आप जब आप बैक टेस्ट करोगे तो उसके आधार पे आप चाहे 5 मिनट पे लगाओ चाहे 15 मिनट पे लगाओ। ठीक है ना, तो मैं क्या है 15 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा साथियों आपको 9:15 पे तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है ना, तो 9:25 9:30 के आसपास एक बार मार्केट को आप देखें कि भाई मार्केट का व्यू कैसा है, क्या कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट है या नहीं। ठीक ना, जैसे मान लो कि भाई मुझे ये लगा कि मार्केट यहाँ से टकराने के बाद नीचे आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ क्या है मैं बेरिश साइड में एक डायरेक्शनल हेजिंग बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपको कौन सा प्रीमियम यहाँ को लेना है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में लेके चलूंगा। ठीक है ना, अपन यहाँ ऑप्शन चेन में चलेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बास्केट को ऑन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें क्या है एक पोजीशन आपको सेल करनी होती, एक पोजीशन आपको बाय। ध्यान रखना सेल वाली जो पोजीशन है उसका प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए और बाय वाली पोजीशन है उसका प्रीमियम कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे भाई मान लो कि मैं यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ करेंगे। देखो दोस्तों, यदि मान लो कि भाई आप नीचे ओटीएम में जाओगे ना, और मान लो ओटीएम में ज़्यादा नीचे जाओगे तो कम से कम भाई ये क्या है उनके लिए होता है जिनका कैपिटल क्या है भाई कम से कम 2 या 3 लाख होता है। जैसे कि भाई मान लो आपने ये ले लिया 11 रुपये वाला प्रीमियम को आपने सेल कर दिया। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और उसके अलावा क्या है, मान लो आपने 7 रुपये वाला प्रीमियम क्या कर दिया, आपने बाय कर दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 11 में से आप जब से 4 को लेस करेंगे तो लगभग 7 रुपये का जो प्रॉफिट आपको होगा ना, और 7 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर देना, लगभग ये आपका हो जाएगा 170, यानी एक लोट पे आपको 170 रुपये का प्रॉफिट होगा। और मान लो यहाँ पे आप 2.5-3 लाख से करते हैं तो उसमें क्या है काफ़ी लोट आ जाएंगे। ठीक है ना, लगभग ये मान के चलना कि भाई ये जो है लगभग 19,000 में एक लोट पड़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगभग 10 लोट आपके हो जाएंगे 2 लाख के आसपास। ठीक है, तो लगभग आपको ये हो जाएगा 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता है ओटीएम वाली पोजीशन होती है उसमें टाइम डीके लगता है ना, तो टाइम डीके लगेगा। मान लो मार्केट साइडवेज हो भी जाएगा तो भी टाइम डीके लगेगा। और आपको पता है ओटीएम वाली पोजीशन है, यदि मान लो मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा ना तब भी इनमें क्या है नाम मात्र प्रीमियम बढ़ते हैं, है ना। और मान लो इसमें भाई क्या है, यदि ये सेल वाला जो प्रीमियम है, क्योंकि देखो भाई अपन ने यहाँ कॉल साइड में पोजीशन क्यों बनाई, क्योंकि अपन को लगता था कि मार्केट नीचे जाएगा। और मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला गया ना तो 11.70 वाला प्रीमियम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि ओटीएम में है। ठीक है ना, और उसके अलावा क्या अपन ने बाय किया हुआ है, हेज किया हुआ है। हेज क्यों करते हैं, अपन को कैपिटल में छूट मिल जाती है ना, क्योंकि अपन एक लोट को सेल करेंगे लगभग 1 लाख में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग अपना 19,000 में क्या है एक लोट सेल भी हो गया और बाय भी हो गया। ठीक है ना, तो इसमें आपको बेनिफिट किस प्रकार मिलेगा, यदि मान लो मार्केट नीचे आएगा ना फास्ट तब भी आपको प्रॉफिट, यदि मान लो मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा तब भी प्रॉफिट, यदि मान लो मार्केट साइडवेज हो भी गया ना तो भी आपको यहाँ प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, देखो दोस्तों हेजिंग का यही बेनिफिट होता है। और मान लो आप यहाँ बाइंग कर रहे हो और मान लो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है तो फिर आपको पता है आपका क्या हाल होने वाला है। ठीक है ना, तो ये तो कि किसके लिए है, जिनका कैपिटल ज़्यादा है।
हमारे युवा साथी भाई करना चाहते हैं, 1 या 2 लॉट से करना चाहते हैं, तो उनको कहाँ पे पोजीशन बनानी। देखो भाई, मान लो यदि आपका भाई आप 1 लॉट से करना चाहते हैं या 2 लॉट से करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मार्केट किस दिशा में जा सकता है। भाई कुछ तो आइडिया होना चाहिए आपके पास। जैसे भाई आप रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी कैंडल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, उस कैंडल के आधार पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा ना, तो आप सबसे पहले एक पोजीशन आप बाय करेंगे। ध्यान रखना, हेजिंग में हरदम एक पहली पोजीशन बाय करते हैं, ठीक है, तभी आपको कैपिटल में छूट मिलेगी ना। और उसके बाद आप क्या कर लेना, 156 वाला सेल कर देना, ठीक है। देखो मैं कहता हूँ मार्केट से थोड़ा थोड़ा कमाओ, है ना, डेली कमाते रहोगे आप और आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो भी होता रहेगा। अब ये देखो दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो कि भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना, 156 में से आप 113 मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आपका हो जाएगा, ये मान के चलना 43 पॉइंट का, ठीक है ना। और 43 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लेना तो लगभग 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको पूरा नहीं लेना है। जैसे मान लो आपका कैपिटल भाई यहाँ पे लग रहा है 19,000 एक लोट है ना, और मान लो आप 2 लोट से कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ भाई देखो मेरा हरदम ये मानना है कि आप ज़्यादा लालच मत करो मार्केट से। 1% ले लीजिए, 2% ले लीजिए ना। मान लो आप 38,000 आपका हो गया, तो 38,000 में आपको प्रॉफिट लेना है, मात्र 2% ले सकते हो आप, 1.5% ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं लेना। क्योंकि ध्यान रखना साथियों, हेजिंग और सेलिंग कौन करते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास कई हजारों करोड़ रुपए होते हैं। ध्यान रखना, बड़े बड़े फंड हाउस कभी भी बाइंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हेजिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। क्योंकि ओटीएम वाले जो प्रीमियम होते हैं ना, उनको वो सेल करते हैं, उनको पता है यहाँ पे टाइम डीके मिलेगा, ठीक है। वो सिर्फ दोस्तों कुछ ही पॉइंटों पे काम करते हैं। ध्यान रखना, उनका टारगेट होता है उनका कैपिटल का 0.3 मिल जाए, 0.4 मिल जाए, क्योंकि वो बिना रिस्क पे काम करते हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं साथियों, रिस्क लेते हैं और इन द मनी में जाके पोजीशन बनाते हैं। मान लो मार्केट गलती से मूवमेंट कर दिया तो बड़ा ही यहाँ पे क्या है, लॉस हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं भाई, कई हजार करोड़ से पोजीशन बनाते हैं, तो नीचे आएंगे ओटीएम में। भाई ओटीएम में आपको पता है कि मान लो मार्केट में मूवमेंट भी आ गया ना, तो ये प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और आपको पता है भाई कुछ घंटों के लिए मार्केट साइडवेज हो भी गया तो उनका काम हो जाता है, ठीक है। तो हरदम ध्यान रखना, ज़्यादा लालच आपको नहीं करनी है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, समझ में नहीं आए तो दोबारा मैसेज कर देना।